फ्लक्स क्या होता है? तो देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक खिड़की में से हवा आ रही है, एयर, विंड इज कमिंग फ्रॉम ए विंडो एंड इट हैज गॉट सर्टेन स्पीड। इस कमरे में एयर की क्वांटिटी या उस विंडो में एयर की क्वांटिटी पर सेकंड कितनी पार होती है, वी मेजर इट। ये जो क्वांटिटी ऑफ एयर कमिंग फ्रॉम द विंडो, दैट इज ए क्वांटिटी, ये किस पर डिपेंड करती है? सो दिस क्वांटिटी डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ द विंडो एंड स्पीड ऑफ द एयर। दो चीजों पे। स्पीड को हम कहेंगे इंटेंसिटी, कि हवा कितनी इंटेंस है, आंधी कितनी इंटेंस है, बिकॉज ऑफ दैट एयर विल बी मोर। लेकिन अल्टीमेटली हमको मिलता क्या है? एयर व्हाट वी गेट, और उस एयर को हमने स्टोर कर लिया। फिर से सुनिए, वी आर रिसीविंग वाटर फ्रॉम ए पाइप। पाइप का फेस है, वहां से पानी हमको मिलेगा और उसको हम बकेट में डिपॉजिट कर लेंगे। बकेट में कितना पानी आएगा, वो पानी उस फेस में से ही आएगा। उस पानी की क्वांटिटी, वो पानी की क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है? नंबर वन, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ द करंट, कितनी स्पीड से पानी आता है, इंटेंसिटी। रिमेंबर, अदर एरिया ऑफ द फेस। ये दो चीजों पे क्या डिपेंड करता है? क्वांटिटी ऑफ द वाटर विच इज कमिंग। अब फिर से मैं बात करता हूं। दिस वाटर व्हेन इट इज कमिंग फ्रॉम द पाइप, इट हैज गॉट ए डायरेक्शन। इधर की डायरेक्शन है तो पानी निकलेगा, और अगर पानी ऐसे फ्लो हो रहा है तो इधर नहीं निकलेगा। ठीक है, पानी को इधर आना चाहिए, इट शुड हैव ए डायरेक्शन एंड इट शुड हैव ए वेलोसिटी। देयरफॉर दिस क्वांटिटी ऑफ वाटर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई? इट हैज वेलोसिटी, स्पीड, प्लस इट हैज ए डायरेक्शन। एक चीज हो गई। ये वाला पानी, दिस वाटर इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बट दैट वाटर व्हेन असेंबल इन ए बकेट में वो भर गया, 10 लीटर पानी आ गया उसमें। नाउ दिस 10 लीटर ऑफ वाटर, इज इट ए वेक्टर क्वांटिटी और ए स्केलर क्वांटिटी? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो वाटर है, बट दिस वाटर एट वन टाइम वी मेजर इट एज ए स्केलर क्वांटिटी, एट अदर टाइम वी आर मेजरिंग एज वेक्टर क्वांटिटी। द सेम थिंग इज फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये थोड़ा सा अजीब लगता है सुनने में, बट ट्राई टू थिंक इट, ट्राई टू इमेजिन इट। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ 5 न्यूटन पर कूलम है। मैंने एक चार्ज रखा, 1 चार्ज, इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स 5 न्यूटन। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि ये 5 न्यूटन का फोर्स है, ये आएगा और आपसे टकराएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट किया, चार्ज को रखा, नहीं टकराया, क्यों? वो तो इधर चला गया। व्हाई? इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ए डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नाउ I have taken this plastic piece, I rubbed it, it has got a charge. It has made a electric field all around it. Now, that electric field, can I make it a scalar quantity? क्या मैं उसकी कैलकुलेशन स्केलर क्वांटिटी में कर सकता हूं? तो आंसर है यस, कर सकते। किस तरह से? हम बोलेंगे कि ये जो हमारा चार्ज बना है, इसकी लाइंस को गिन लो। These are 20 lines. So I will say the total quantity of electric field is 20. दूसरा लाए, उसको रब किया, उसकी लाइंस को गिना, these are 50 lines. So I will say the total electric field is 50. अब ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी, राइट? सो वेक्टर और स्केलर दो तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर कर सकते हैं, बट
when we convert it into scalar, then there is another thing involved, and that thing is surface area. कितनी बड़ी जगह में आप लाइंस को काउंट कर रहे हो, उस एरिया में हमने लाइंस को काउंट किया. Whatever is the total count of lines, हमको मालूम है जितनी ज्यादा क्राउडिंग उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड. हमने लाइंस को गिना और बोला यहां पर 70 लाइंस हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस. सो दिस इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज 70 linked to this area, and this 70 I will call electric flux. इसका नाम मैंने क्या रखा? फ्लक्स linked to this area. फिर हमने इसको उठा के इसमें रख दिया, वही लाइनें इसको भी टच हो रही. Now we counted. This has become 200 lines. Why? The area is large. 200 lines. So I will use the language. The flux linked with this area is 200. एक तो हमको मालूम है flux is a scalar quantity. Okay. So the flux linked with this is 200. We don't have to tell you the direction. फिर से अब हम इस बुक को, इस एरिया को दूसरे कमरे में ले गए. वहां हमने देखा लाइंस बहुत दूर दूर थी और इसके साथ टोटल 50 लाइंस आकर अटैच हुई. देन वी से द फ्लक्स लिंक्ड विद दिस एरिया इज 50. सो कभी फ्लक्स 50 है, कभी 70 है, कभी 200 है. व्हाई इट इज चेंजिंग? द आंसर इज वी आर चेंजिंग द एरिया प्लस we are changing intensity of the flux. और हमको मालूम है intensity of the flux, crowding, that is electric field. So intensity of electric field and area, these are the two things which decide the total quantity of electric field, scalar quantity of electric field linked with a certain area, and that quantity of electric field linked with a certain area is known as electric flux. So note down, electric flux denote the electric field connected to, or the electric field linked. So electric flux linked to a surface area. एक चीज आप देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब भी आएगा कंपल्सरली क्या चीज आएगी? हाँ, क्योंकि जब भी आप पूछेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, तो मैं बोलूंगा किस एरिया के साथ. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किससे लिंक हो रहा है? एक एरिया से. दैट इज ए मस्ट, राइट? और वो कैसा होना चाहिए? नॉर्मल. जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैंने एक एरिया रखा ऐसा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा निकल गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा निकल गया, इसके साथ कुछ लिंक हुआ ही नहीं. तो फ्लक्स लिंक कितना बोला जाएगा? 0. राइट? ओके. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कैलकुलेशन कैसे होगी? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया, इन दोनों से होगी. अब इसको देखिए इस तरह से. दिस इज ए सरफेस which has got area A, and here is electric field which I am showing a uniform electric field, equidistance, same intensity. This is electric field E. Okay. यहाँ पर जितनी लाइनें इससे लिंक हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7, this is what flux linked with the surface. अब इस सरफेस को मैंने टिल्ट किया by an angle theta, ये like this way, ये यहां से ऐसे टिल्ट कर दिया. This is how much? Theta. ये A था, तो ये भी कितना है? A. अब मुझे ये बताइए, इस A के साथ
टिल्ट करने के बाद the same flux is linked with this or it has become less. ये वाली लाइन इसमें टच हो रही थी, अभी नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही, ये भी नहीं हो रही, ये वाली लाइंस टच हो रही है, so flux linked with this area has decreased. Is it clear? कितना हो गया? तो हमने क्या किया, उसको काउंट करना शुरू किया. If this is A, this is theta, that is this is theta, then how much is this? This is A cos theta. How much is this length? A cos theta. पहले कितना एरिया लिंक हो रहा था? A. अभी कितना लिंक हो रहा है? A cos theta. एक यूनिट एरिया में जितनी लाइंस हैं उसी को हम कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E. तो अभी इसका एरिया कितना डिक्रीज हो गया? फ्लक्स इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया लिंक्ड. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, एरिया लिंक्ड A. But in second case, flux is equal to E into A cos theta. This ये फ्लक्स कम हो गया और एरिया कितना छोटा हो गया? A cos theta. So this becomes our formula for electric flux. E A is the basic formula. और थीटा के साथ होगा तो E A cos theta. When it comes here, तो थीटा कितना हो जाएगा? 0. If theta is 0, then cos theta is 1. तो फिर फुल A आ जाएगा, E into A. समझ आ गया? और अगर ये ऐसा हो गया, then theta is 90 and cos theta is 0. Cos theta is 0 means flux linked is how much? 0. इसलिए अगर हमने इस सरफेस को यहां ऐसा कर दिया, ये ऐसे, now you see this line is going here, this line is going here, इसके साथ एक भी लाइन टच नहीं हो रही, तो फ्लक्स लिंक क्या हो गया? 0. हमारे फॉर्मूला में थीटा को 90 फोल्ड करेंगे, cos 90 is 0, the flux has become 0. तो हमको एक चीज समझ में आई, if electric field is this way and my surface is this way, the flux linked is 0. If electric field is this way and the surface is this, then flux linked is full. Full is how much? E multiplied by A. This is formula for the basic formula for the flux. But the problem is that sometimes the surface is not flat. The electric field is not uniform. तब हम इसकी कैलकुलेशन किस एक्सप्रेशन से करेंगे? To see it, just 5 minutes. Here is an electric charge and this gives a electric field like this. The direction here, direction here, direction here. चेंज हो रही है डायरेक्शन. ओके. नाउ देयर इज ए सरफेस और वो सरफेस हमने बनाई इस पर सो एवरीवेयर थीटा इज डिफरेंट. ओके. तो इसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? एक चीज याद रखिए, हमारे पास फॉर्मूला है E इंटू A इंटू कॉस थीटा. ये फॉर्मूला कौन से प्रोडक्ट का है? इज इट ए स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट? आंसर इज दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, सो इट मस्ट बी ए स्केलर प्रोडक्ट. और स्केलर प्रोडक्ट E और A वेक्टर के बीच क्या होता है? E A cos थीटा. So this is cos theta. So this is a fit formula for scalar product. So this we can write as this way. अभी ये समझ आया? This is vector form of the formula. This is quantity or magnitude of the flux.
So we can write it this way as well as we can write it this way. समझ आ गया? This is magnitude, this is vector form. Now here there is one more quantity we have to understand, and that quantity is that thing is area vector. Area vector. This is electric field vector. This is area vector. What is the direction of electric field vector? Answer: the direction of electric field intensity is the electric field vector. What is the direction of area field vector? Area vector. So आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है. क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है? This multiplied by this is x. I cross j is equal to k. I cross j is equal to k. फिर से I cross j is equal to k. तो k किधर हुआ? तो आंसर है k इधर हुआ. ये कौन सी डायरेक्शन है? I. ये कौन सी है? j. तो ये कौन सी है? k. अच्छा, फिर से लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ इज इक्वल टू एरिया. दिस इज डायरेक्शन ऑफ लेंथ, दिस इज डायरेक्शन ऑफ विड्थ, सो दिस डायरेक्शन इज फॉर व्हाट? एरिया. तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और वो वेक्टर किससे बनता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड विड्थ. और वैसे भी आप फॉर्मूला देखिए, उसका क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू साइन थीटा. दिस यू हैव स्टडीड इन ज्योमेट्री. ओके, दैट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट. सो what we need here is that area is a vector quantity. Area has got a direction and direction of the area is normal to the surface. अब दोनों चीजों को, दोनों वर्ड्स को अलग अलग याद करिए. सरफेस, दिस, इसको क्या बोलेंगे? सरफेस. इसको बोलेंगे एरिया वेक्टर. क्या बोलेंगे? एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस, राइट? सो इफ this is the surface, then this is the area vector, like that. Okay, here this is one vector, this is other vector, and this is cos of the direction between the two, the direction of electric field and direction of area. अब देखिए, यहां पर भी वही आएगा. दिस इज एरिया वेक्टर, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड यू सी दिस इज थीटा. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. यहां पर हमने एक बड़ा छोटा सा एरिया लिया, तो इसका एरिया वेक्टर इधर होगा. इसको मैं लिखूंगा स्मॉल सरफेस ds. ये इसका एरिया वेक्टर है, यूनिट वेक्टर which shows the direction. और ये कौन है? This is electric field E. छोटी सी सरफेस ds. तो यहां पर छोटा सा फ्लक्स कितना हुआ? तो आंसर है d phi is equal to this formula E A, and this is equal to E. इसकी क्वांटिटी लिखता हूं E ds cos theta. E ds cos theta. What is theta? Theta is angle between E and A. Theta is angle between E and A. Theta is angle between E and A here. तो ये जो d phi है, छोटा सा फ्लक्स, हमको क्या बताता है? ये फ्लक्स हमको शो करता है द फ्लक्स लिंक्ड विद दिस स्मॉल एरिया. एंड नाउ इफ आई वांट द टोटल फ्लक्स विद टोटल एरिया, फ्लक्स विद
total area phi is equal to integral EDS cos theta for the full surface, or phi is equal to integral E dot ds, और अभी दोनों को क्या लिखना है, वेक्टर. This is our formula for the total surface area. ठीक है. Flux electrical is electric field intensity multiplied by area. These two are vector quantities and they have directions. और इसी का हमने और फॉर्मुलेशन किया that electric flux का magnitude. Now this quantity electric flux, we have just learned that it is a scalar quantity. This scalar quantity is due to scalar product of the two. Scalar product कैसा होता है? It is a product of the two vectors in the same direction. जैसे work done, force multiplied by displacement in the direction of force. तो work is a scalar quantity. और जब दो quantity, दो vectors का multiplication cross से बना है, like torque is a quantity where force and displacement from the point of rotation, they are perpendicular to each other. When there are these two quantities, force and displacement, or the arc, they are at right angle to each other, then the product is a vector product. Example, torque. Okay. Now, what is electric flux? Answer, scalar quantity. In this, these two should be in the same direction. How these two can be in the same direction? Okay, first we will write expression for its quantity, and its quantity is EA cos theta according to the rules of vector multiplication, but we must make it clear what is theta. Theta is the angle between electric field and area vector. Now here you have just done that if this is a surface and this is charge, this is source charge, and this is the electric field. Now, area, what area we have to take? We have to take any one small area, this area, and we call this area ds. Here, this is area vector which is perpendicular to area. Area vector is always perpendicular normal to area, and this angle is theta. Here is theta. This vector is E, this is area vector, unit vector area. Remember, this is area surface, this is area vector. दोनों नाम अलग अलग याद रहेंगे, area surface and area vector. This is surface and this is vector, right? तो इन दोनों के बीच का एंगल, this angle is angle between E and A, between E and A theta, so this is theta. ठीक है, तो आगे से हम इसको याद रखेंगे. ओके, अब यहाँ पर ये थीटा अलग है और यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा एरिया लेते हैं, so this is normal to this and this is area vector. This is E, this is area vector, and here theta is different. यहाँ theta plus 10 degree है, यहाँ theta minus 20 degree. So theta is different at both the places. At different places, theta will be different. Here, this is the theta. Now, here AE, because of this distance, is different than this distance, different than this distance. At every place, E may be different. So, अगर ये E अलग है, ये E अलग है, ये E अलग है, ये E अलग है, तो हम फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? So, we made a formula in calculus. कैलकुलस का फॉर्मूला
हमको एक बेसिक फॉर्मूला देता है, फाइंड आउट फ्लक्स फॉर ए वेरी स्मॉल एरिया. A small flux in the small area is equal to electric field at this point multiplied by ds multiplied by cos theta. So d phi is equal to vector E and vector ds. This is magnitude for the small area. This is for small area. Okay. So for full area, this will be phi electrical is equal to integration of E ds. This is full area. So we remember this formula, that electrical flux is equal to integration of E ds cos theta. ये हम लोगों ने अभी तक किया. ओके, नाउ EDS cos theta का इंटीग्रेशन, what it will give? It will give the flux link to the total surface, पूरी surface के साथ. ओके, अब इसमें प्रैक्टिकली प्रॉब्लम है. प्रैक्टिकली ये प्रॉब्लम है कि थीटा इज चेंजिंग फ्रॉम वन पॉइंट एट द सरफेस, इट इज डिफरेंट, एट द अदर पॉइंट इट इज डिफरेंट. यहां पर व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ थीटा वी शुड प्लेस? आंसर वी कांट, क्योंकि हर पॉइंट पे थीटा अलग हो रहा है. तो फिर क्या करना है? तो हमको फिर ये करना है कि अलग अलग थीटा के लिए अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और बाद में सबको इंटीग्रेट कर देंगे. वी विल डू कैलकुलेशंस फॉर डिफरेंट थीटा एंड देन ऐड देम अप. पूरी कैलकुलेशन ये वाली. तो हम क्या करते हैं, अब स्टेप सुनिए. हम क्या करेंगे, हमारे पास जो सरफेस है उस सरफेस के अलग अलग टुकड़े कर देंगे. लेकिन ये टुकड़े हमको सैकड़ों हजारों लाखों नहीं करने हैं. हमने एक क्राइटेरिया बनाया, जितने ds, जितने स्मॉल एरियाज विच आर हैविंग सेम थीटा, उन सब एरियाज को इकट्ठा कर देंगे एंड वी विल पुट दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ थीटा. तो उतने एरिया के लिए हमने EDS cos थीटा निकाल लिया. फिर हमने दूसरा एरिया पकड़ा, उसके लिए EDS cos थीटा फिर से कैलकुलेट किया, क्योंकि उन सब का थीटा एक जैसे है. थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखिए. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से ऐसे आ रही, जस्ट इमेजिन. ये वाली लाइन किसकी डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की. यहां पर मैंने इसको रखा और बोला इस पर टोटल सरफेस पे कैलकुलेशन करिए फ्लक्स की. तो हम क्या देखते हैं, इसका एरिया वेक्टर किधर है? आंसर है ये इसका एरिया वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू द एरिया. ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये आ गई. हियर द एंगल इज 180 डिग्री. ठीक है. अब ये सोचिए, ये 180 डिग्री इस एरिया के लिए है, इस एरिया के लिए 180. यहां पर करेंगे स्टिल 180. इस एरिया के लिए 180, इस एरिया के लिए 180, लेकिन इस एरिया के लिए ये है इसका एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड. कितना एंगल? 90. तो ये वाले एरिया के फ्लक्स की कैलकुलेशन इस एरिया की फ्लक्स की कैलकुलेशन के साथ नहीं लेंगे. हम पहले एक कैलकुलेशन कर लेंगे ऐसी सब सरफेसेस का जिसका एंगल कितना? 180. तो उसमें क्या होगा, यहां से लेके दिस होल सरफेस इज मेकिंग एंगल 180. सो वी विल टेक कैलकुलेशन फॉर दिस. Then we will take calculation for this whole surface. Why whole surface? Every point is having theta is equal to 90 degree. Then we will make calculation for this surface, because here this is area vector and this is electric field. The angle is 0 at every point.
इसलिए इसकी एक कर लेंगे, इसकी भी कर लेंगे, इसकी भी कर लेंगे, इसकी, और फिर सबको आपस में ऐड कर देंगे। एंड व्हाट वी हैव डन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक टू ऑल द सरफेसेस। ये हमारा तरीका होता है। तो अगर पॉइंट टू पॉइंट थीटा चेंज हो रहा है, इट इज नॉट प्रैक्टिकल to find out flux for that given surface. We must divide a surface into different areas which are having one value of theta for the complete surface. ठीक, अब अगर उस थीटा की वैल्यू कंप्लीट एक जैसी हो गई, सपोज आई वांट टू कैलकुलेट फॉर दिस सरफेस, ये थीटा की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, E and A, the value is 0. How much will be cos theta? Cos theta will be 1 and our formula will reduce. तो ये जो सरफेस है जिसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड and this is area vector A. How much is theta here? For this 0, for this 0, for this 0, for this 0, for the complete surface, theta is 0 everywhere. If theta is 0 everywhere, then we can place cos theta equal to 1. पूरी सरफेस के लिए, अब अगर हम इस पूरी सरफेस के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो इस ds का इंटीग्रेशन क्या होगा, ds 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 ds, ये सब मिला के पूरा एरिया हो जाएगा एक, ठीक है ना। इसका फुल एरिया कितना है, A, और छोटा सा एरिया हमने क्या लिया था, ds, लेकिन सभी ds को कंबाइन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ds इज इक्वल टू A. cos थीटा इज ए कांस्टेंट, क्यों, क्योंकि हर जगह थीटा को हमने क्या माना, 0. So it has become a constant. Now if this is constant, E को देखिए, E is electric field and this electric field is a uniform electric field. अगर ये यूनिफॉर्म है तो इसकी वैल्यू यहाँ 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 हर जगह पे कैसी है, कांस्टेंट। अब अगर इंटीग्रेशन करना है तो हमारा मैथमेटिक्स का रूल क्या कहता है, constants are to be taken out, तो बाहर कौन आ जाएगा, E will be out, cos theta will be out. इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, ds का, so this will be E cos 0 इंटीग्रेशन ऑफ ds and this is equal to, अब आप देखिए, this will be E and integration of ds. That's all. So हमारा this is the simplest formula which was our basic formula. समझ आया। तो EDS cos theta is a special condition जब हमको थीटा चेंज करने होते हैं, और अदरवाइज किसी भी प्लेन सरफेस के लिए फॉर्मूला किसमें कन्वर्ट हो जाता है, E into A, which is our fundamental formula. और EA में क्या चीज छिपी हुई है कि थीटा हर पॉइंट पर 0. So this is our formula. फिर से, for any one surface, if we want to calculate flux, which are the quantities we should know? Number 1, E, that is intensity of electric field. Number 2, A, area, and number 3, theta. What is the condition for that? Theta at every point should be same, then only we can put the value of theta. If it is not same, then what we will do, we will cut the surface. उसके इतने हिस्से करेंगे कि हर हिस्से पे थीटा की वैल्यू कैसी हो, सेम। जैसे हमको एक सिलेंडर लेना है, I have shown you this example, 6 values of theta. We can see the value a cylinder. सिलेंडर में ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये जो सरफेस है इसके साथ हर जगह आप देख रहे हैं एक जैसा एंगल बनेगा, सिमिलर एंगल, बट फॉर दिस द एंगल इज डिफरेंट. ओके, सो वी विल सेपरेट इट इनटू 2 सरफेसेस, एक फ्लैट और एक कर्व. Then we will do our calculation of the flux. So flux calculation is very easy. Understand, you will take a surface for which at every point theta should be same.
ये बात सबको समझ में आ गई? ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला इसका बन गया फाई का। अच्छा, अब इसमें एक रिलेशन और आप याद रखिएगा, दैट व्हाट इज ई। तो इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्लक्स पर यूनिट एरिया। जैसी सरफेस की केस होगी, सपोज वी आर डूइंग कैलकुलेशन फॉर दिस सरफेस, दिस इज एरिया वेक्टर एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ थीटा? So we'll put cos 90 and the value of flux will become 0. तो इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक हो रहा है? 0, and that's very true, क्योंकि आप देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया, ऐसा चला गया, टच नहीं हुआ। इधर वाला ऐसा आया और इसके पीछे से चला गया, इसको तो कोई टच नहीं किया। तो इसके साथ हमेशा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक कितना होता है? 0. Okay, so I will put it again this way. If this is the surface, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ दो शब्द मैं लगाऊंगा, उसको आप थोड़ा शब्दों में क्या खेल होता है उसको देखिए। सरफेस एंड नॉर्मल टू सरफेस। अलोंग सरफेस में देखो ये है सरफेस, एस सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग दिस सरफेस, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई। What is theta? No. सरफेस मैंने आपको बताई है, एरिया वेक्टर नहीं बताया है। और थीटा किस किस के बीच में है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। सो फर्स्ट वी विल मेक एरिया वेक्टर, और इसका एरिया वेक्टर यहां होगा। दिस इज द एरिया वेक्टर, this is the area vector normal to the surface. I will write it unit vector area. अब देखिए एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड, इनके बीच एंगल कितना? 90 डिग्री। और यहाँ वर्ड कौन सा यूज हुआ है? हाँ, तो पर अलोंग किसके? हाँ, सरफेस के अलोंग है, एरिया वेक्टर के अलोंग नहीं है। सो व्हेन वी से इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग सरफेस, तो उसके अंदर छिपा हुआ क्या है? द एंगल इज 90 डिग्री, राइट? ये याद रखिए। एंड इफ एंगल इज 90 डिग्री देन फ्लक्स लिंक इज हाउ मच? 0। और हम देख भी रहे हैं ये फ्लक्स इसको टच नहीं होता है, ये इधर से निकल गया और ये वाला इधर से निकल गया, नो लिंकेज विद द सरफेस। समझ आया? लेकिन हम लिखते क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग सरफेस, राइट। दूसरा, अब आप इसको समझ सकते नॉर्मल टू सरफेस। नॉर्मल टू सरफेस के लिए ये सरफेस है एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। वेयर इज एरिया वेक्टर? This is area vector. Now, if electric field is normal to the surface, what is the theta? Yes, now theta is 0. समझ आया? लेकिन यहाँ हम शब्द क्या यूज कर रहे हैं? नॉर्मल से तुरंत हमारे दिमाग में आता 90 डिग्री,
पर थीटा 90 नहीं है। नॉर्मल किसके है? और एरिया वेक्टर खुद कैसा होता है? 90 डिग्री टू द सरफेस, और थीटा सरफेस के साथ एंगल नहीं है, किसके साथ है? एरिया वेक्टर के साथ। इसलिए थीटा की वैल्यू यहां पर क्या आएगी? थीटा बिटवीन E and A is 0। ठीक है? सो in these two words don't get confused। ये दोनों शब्दों को अच्छे से याद रखिए कि along surface है तो उसका मतलब क्या है? नॉर्मल टू सरफेस है तो उसका मतलब क्या है? एंड नाउ वी गो फॉर थंब रूल। थंब रूल, अगर along सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? ये along सरफेस है, थीटा कितना हो गया? 90। तो फ्लक्स कितना हुआ? यस, हमेशा के लिए याद कर लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड along द सरफेस, फ्लक्स कितना टच हो रहा है? 0। प्रैक्टिकली दिख रहा है 0। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू सरफेस, cos थीटा की वैल्यू 1, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? E into A। समझ आ गया? ओके। तो ये along नॉर्मल EA और ये, और अगर कोई एंगल की वैल्यू है, for every place angle is same, we will put that value। जैसे सरफेस ऐसी है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, the angle made with area vector is 90 degree, sorry 60 degree। like if this is the surface, then this is electric field, this angle is 30 degree। Now what is the theta? थीटा कितना? नहीं, थीटा किस किस के बीच का एंगल है? हाँ, तो पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? यस, उस पॉइंट पर एरिया वेक्टर बनाइए। ये दिस इज एरिया वेक्टर, बिकॉज एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस। अब ये एंगल बता दीजिए। यस, समझ आया? इस तरह से पक्का याद रखिए, एरिया वेक्टर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया इन दोनों के बीच रहेगा, एंड एरिया थीटा इनके बीच रहेगा, और एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर रहेगा। राइट? तो ये आपके न्यूमेरिकल्स छोटे छोटे पूछे जाते हैं, whether your funda of theta is clear or not, so that your basic concept of theta should be clear। ओके, इस तरह से हम इसमें वैल्यूज निकाल सकते हैं। So for one surface, one value of theta, and we can calculate electric field like this. Now we will discuss what is meant by a closed surface and electric flux linked to a closed surface which is placed in an electric field. Okay. First, what is meant by a closed surface? It is any surface which is closed from all the sides. Simply हिंदी में डब्बा। एक डब्बा हमने लिया, उसके अंदर बल्ब जलाया, उस बल्ब की लाइट बिल्कुल बाहर नहीं आती, तो वो डब्बा क्या कहलाएगा? क्लोज सरफेस। एक फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर लाइट जलाओगे, लाइट बिल्कुल बाहर नहीं आएगी, दैट इज ए क्लोज सरफेस। लेकिन अगर हमने उस फुटबॉल में से एक छोटा सा पंक्चर ऐसा कर दिया, विंडो बना दी, उसमें से लाइट बाहर आ रही है, देन रेस्ट ऑफ द सरफेस इज नॉट ए क्लोज्ड सरफेस। अंडरस्टैंड? So now you understand. So closed surface is a continuous surface. It's a continuous path around a point.
This shape may be spherical shape, this may be a cubical shape or cylindrical shape or any irregular shape. सभी shapes जो होती हैं, शर्त हमारी क्या है? It should be closed from all the points. Practically example क्या है? उसके अंदर बल्ब जलाएंगे, लाइट बाहर नहीं आनी चाहिए. Then it is a closed surface. Okay, that is a closed surface. How closed surface is formed? The closed surface is formed by combination of many surfaces. These surfaces can be of two types. These may be either plane surfaces or curved surface. अगर हमने एक क्यूबॉइड लिया है तो उसकी surfaces कैसी हैं? In a cuboid, how many surfaces are there? 6, and all surfaces are plane surfaces. If we have taken a football, how many surfaces are there? 1, and that is a curved surface. If we have taken a cylinder, yes, you can say 3. 2 flat surfaces and 1 curved surface. Understand? So in this way, we can easily divide any closed surface into many different type of surfaces. This concept is clear? Okay. Now, when we place a closed surface in an electric field, some flux is linked to it. वो फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वो फ्लक्स हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्लोज्ड सरफेस के लिए फ्लक्स. Different surfaces will make different angle theta with the electric field. ठीक है, जैसे हमने फुटबॉल लिया, फुटबॉल में एक तरफ से एंगल छोटा बनेगा, एक तरफ से एंगल बड़ा बनेगा. This is electric field. Here it makes 90 degree. Here it makes 180 degree. Here it makes 0 degree. टेंजेंट हो गया. कहीं पे ये 45 डिग्री बन रहा है, कहीं 30 डिग्री बन रहा है. इस तरह से अलग अलग जगह पर अलग अलग बनेंगे. In such cases, what is the formula we use? In such cases, we use the formula as general formula EDS cos theta. अलग अलग थीटा के लिए, अलग अलग ds के लिए फ्लक्स निकालिए और सबको इंटीग्रेट कर दीजिए. अब इसका नोटेशन में एक छोटा सा डिफरेंस. दिस नोटेशन इज फॉर एनी सरफेस. फॉर ए कंप्लीट सरफेस आई विल राइट इट लाइक दिस, एस फॉर वन सरफेस. ठीक, इसके साथ इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है. इस सरफेस के लिए फ्लक्स का नोटेशन लिखिए. हाउ आई विल राइट इट? E into ds into cos 60 degree integrate for full surface, for this full surface. इस सरफेस के लिए लिखिए तो इसका एंगल निकालूंगा. एट एवरी पॉइंट एंगल इज सेम. इसका लिख देंगे, फिर इसका लिख देंगे, फिर इसका लिख देंगे, फिर इसका लिख देंगे और सबको आपस में ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? कंप्लीट. तो मुझे कितनी बार लिखना पड़ेगा? 6 बार. I will have to write it 6 times. Okay, but we have made a notation not to write it for 6 times. We can write it in a single notation, and this you have studied in mathematics, that closed surface. We will write this. Shows that it is for closed surface. From where we start, we come calculating to the same point from all sides. तो ये हमारा हो गया electric flux. Sorry, I should write it this way. FE for closed surface is closed integral E ds. This is electric flux. ठीक है?
किसके लिए दिखा रहा है? क्लोज सरफेस। एंड द वेरी नेक्स्ट थिंग, हम लोगों ने अभी प्रोसेस पढ़ी कि क्लोज सरफेस का फ्लक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर थीटा बदल रहा है। हमको ये मालूम है थीटा बदल तो रहा है, पर एटलीस्ट एक सरफेस के साथ वो नहीं बदलता। ये इधर से ऐसे आ रहा है थीटा, तो इस पूरे के लिए थीटा सेम, इसके लिए सेम, इसके लिए सेम, पर इसके और इसके लिए अलग। तो हमने क्या किया कि हमने अपनी पूरी क्लोज सरफेस को 6 सरफेसेस में अलग अलग डिवाइड कर दिया और हर एक के लिए फ्लक्स कैलकुलेट किया और सबको आपस में ऐड कर दिया, और उसको अब हम ऐसे लिखेंगे, फ्लक्स फॉर सरफेस नंबर 1 प्लस फ्लक्स फॉर सरफेस नंबर 2, फ्लक्स फॉर सरफेस नंबर 3 एंड सो ऑन, जितनी सरफेसेस बनती है। और हर एक के लिए हम क्या लिखेंगे? EDS cos थीटा, EDS cos theta, EDS cos theta, and so on. Right? So, इसका इक्विवेलेंट ये है। क्यों इक्विवेलेंट है ये बात समझ में आ गई? ये नोटेशन किसके लिए है? कंप्लीट एक नोटेशन। ये नोटेशन क्या बताता है? टू डिवाइड इट इनटू डिफरेंट सरफेसेस, हर एक के लिए कैलकुलेशन करके हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पर थीटा की वैल्यू कौन सी आएगी? जो सरफेस 1 के लिए होगी। यहाँ थीटा की वैल्यू जो सरफेस 2 के लिए होगी। यहाँ पर थीटा की वैल्यू जो सरफेस 3 के लिए होगी। सो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर क्लोज सरफेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको नोट कर लीजिए। एंड दिस इज द प्रोसेस वी आर गोइंग टू अडॉप्ट in future. Integration surface 1 E ds cos theta 1 plus for surface number 2 E ds cos theta 2, जितनी सरफेसेस होंगी क्लोज सरफेस। दिस इज हाउ वी विल सॉल्व इट, राइट? ये ई सब में एक जैसा हो सकता है और ये ई सब में डिफरेंट हो सकता है, पर किसी एक टर्म में यहाँ पर ई की वैल्यू कांस्टेंट होनी ही चाहिए, अदरवाइज आप इसको बाहर नहीं ले सकते। फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई इज अगेन ए प्रॉब्लम। सो हम लोग इसमें क्या चला